आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उनके टाइप्स और इसके फ्यूचर स्कोप के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं शुभम गुप्ता एंड यू गाइस आर वाचिंग द ट्रेंडिंग टेक। तो सबसे पहले समझते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो किसी मशीन में ह्यूमन इंटेलिजेंस को सिमुलेट या रेप्लिकेट करने का काम करती है, ताकि मशीन्स वो सारे टास्क परफॉर्म कर सकें जिसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस की नीड होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्रामेबल फंक्शंस में प्लानिंग, लर्निंग, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे टास्क इंक्लूड होते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और रूल्स जैसी टेक्निक्स का यूज़ करके एल्गोरिदम से ऑपरेट किए जाते हैं। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम में कंप्यूटर डेटा फीड करता है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को कुछ सीखने में हेल्प करता है। मशीन लर्निंग की वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम बिना कोई चीज़ सिखाए किसी काम को करने में बेटर होते चले जाते हैं। तो चलिए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 3 टाइप्स के बारे में बात करते हैं, जिसमें पहला है आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। और ये एक लौता ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसे ह्यूमंस ने अब तक सक्सेसफुली समझा है। नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गोल ओरिएंटेड होते हैं, जो कुछ सिंगुलर टास्क जैसे फेस रिकॉग्निशन, वॉइस रिकॉग्निशन और इंटरनेट सर्फिंग जैसी चीज़ों के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। और ये उन टास्क को करने में बहुत इंटेलिजेंट होते हैं जिनके लिए इन्हें प्रोग्राम किया गया हो। भले ही ये इतने इंटेलिजेंट लगते हैं, पर ये काफ़ी नैरो कंस्ट्रेंट्स और कुछ लिमिटेशंस के साथ काम करते हैं। नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम में ह्यूमन इंटेलिजेंस को रेप्लिकेट नहीं किया जाता, बल्कि ये पैरामीटर्स और कॉन्टेक्स्ट की एक नैरो रेंज के बेसिस पर काम करते हैं। नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टास्क परफॉर्म करने की लर्निंग नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के यूज़ से आती है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग चैटबॉट्स और इनसे मिलती जुलती आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज़ में देखने को मिलता है। नेचुरल लैंग्वेज में स्पीच और टेक्स्ट को समझने से इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नेचुरल और पर्सनलाइज्ड मैनर में ह्यूमंस के साथ इंटरैक्ट करने के लिए प्रोग्राम किया गया है। एप्पल सिरी, अमेज़ॉन एलेक्सा और फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम्स ये कुछ एग्जांपल्स हैं नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। अब दूसरा टाइप है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जिसे स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डीप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। ये मशीन्स का एक कॉन्सेप्ट है जो ह्यूमंस की तरह ही बिहेव करता है या उनकी ही तरह इंटेलिजेंट होता है। साथ ही इनमें किसी भी सिचुएशन में ह्यूमंस की तरह ही किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एबिलिटी होती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि किसी सिचुएशन में ह्यूमंस के रिएक्शन और इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिएक्शंस में ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता। स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थ्योरी ऑफ माइंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क का यूज़ करता है, जिसमें दूसरे इंटेलिजेंट क्रिएचर्स की नीड्स, थॉट्स, इमोशंस और बिलीव्स को पहचानने की एबिलिटी होती है। माइंड लेवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की थ्योरी ह्यूमन इंटेलिजेंस को रेप्लिकेट करना या सिमुलेट करना नहीं है, बल्कि ये मशीन्स को ट्रेन करती है ह्यूमंस को पूरी तरह समझने के लिए। अब क्योंकि ह्यूमंस खुद अब तक ह्यूमन ब्रेन्स को पूरी तरह से नहीं समझ सके हैं, तो इसलिए ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करना उनके लिए अभी भी बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। अब हमारा आखिरी और तीसरा टाइप है आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस एक हाइपोथेटिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो ना सिर्फ ह्यूमन इंटेलिजेंस की नकल करता है, बल्कि इसमें मशीन्स सेल्फ अवेयर हो जाती हैं और ह्यूमन इंटेलिजेंस और उनकी एबिलिटी को पार कर जाती हैं। काफ़ी लंबे समय से ह्यूमंस के मन में सुपर इंटेलिजेंस को लेकर एक इमेजिनेशन रही है, जिन्हें हम मूवीज़ में भी देख सकते हैं कि ये सुपर इंटेलिजेंट रोबोट्स ह्यूमन रेस को या तो गुलाम बना लेते हैं या फिर उन्हें ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट ही यही रहा है कि वो ना सिर्फ ह्यूमन बिहेवियर और इंटेलिजेंस को अच्छी तरह समझने में कैपेबल हों, बल्कि वो खुद में ही खुद के इमोशंस और बिलीव्स पैदा कर लें। हमेशा से ये एक डिबेट का टॉपिक रहा है कि क्या हम स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस को अचीव करने में कैपेबल हैं। क्या ये पॉसिबल है? कुछ ऑप्टिमिस्टिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि हम स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अचीव कर सकते हैं, पर यह डिटरमाइन करना कि हमें ऐसा करने में कितना वक्त लगेगा, ये अभी भी बहुत मुश्किल है। ह्यूमन इंटेलिजेंस की नकल करना रिलेटिवली ईजी है, बट ह्यूमन कॉन्शियसनेस का एक मशीन वर्जन बनाना बिल्कुल अलग चीज़ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी भी अपने शुरुआती दौर पर ही है, पर इस फील्ड में अब तक के अचीवमेंट्स को देखते हुए
कई लोगों को थोड़ी उम्मीद ज़रूर है कि हम स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अचीव करने में कैपेबल हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आज के लिए इतना ही। ऐसे ही और भी टेक्नोलॉजिकल वीडियोस के लिए यू कैन सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन Facebook and Instagram. See you guys in the next video.